मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम आज मार्केट में क्या हुआ, कौन सा लेवल ब्रेक हुए या कौन सा ब्रेकआउट आया आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके बारे में बात करते हैं। एंड कल मार्केट में किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं, उसका सपोर्ट क्या हो सकता है, उसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत दर्शकों ने कमेंट किया है कि मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी करूं, बट मैक्सिमम जो हमारे लिसनर्स हैं वो हिंदी पसंद करते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश का कोशिश करूंगा बात करने के लिए, जिससे आप दोनों को ही समझ में आ जाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी की चार्ट में। इफ़ यू सी निफ्टी में, अभी हम डेली चार्ट में हैं, डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में आप देखोगे निफ्टी ने 200 डेज मूविंग एवरेज को आज ब्रेक किया है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है दोस्तों। अगर मार्केट इस जगह पे सस्टेन करता है कल और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आने वाले टाइम में हम 10-500 के लेवल को भी देख सकते हैं दोस्तों। बट मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में है, तो ये हमें दिमाग में रखना है। मार्केट कभी भी बाउंस बैक दे सकता है 1 या 2 दिन के लिए, मगर इन ट्रेंड, अगर निफ्टी के ट्रेंड की बात करें, इंडेक्स की ट्रेंड की बात करें, तो अभी इंडेक्स की ट्रेंड ऑलमोस्ट नेगेटिव हो चुका है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, अगर आप कल का वीडियो देखे हो तो हमने उसमें बताया था कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, कौन सा क्रूशियल सपोर्ट होगा जो निफ्टी को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मगर आज वो ब्रेक हो गया है दोस्तों। अब आज का यूएस मार्केट कैसा रहता है, ग्लोबल मार्केट कैसा रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कल मार्केट कैसा ओपन होता है। अगर मार्केट 10,850, 10,900 के ऊपर ओपन होता है और वहाँ टिकना वहाँ का टिक पाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये सेल ऑफ आगे जाके 10,600, 10,500 के लेवल तक हमें नेक्स्ट वीक या 10 या 15 दिन के अंदर लेके आ सकता है दोस्तों। तो आपको अभी जो ट्रेड करना है तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग साइड में कोई इंडेक्स में या कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो। तो अगर हम डेटा वाइज देखें तो लगातार 5 दिन, एक्चुअली 6 दिन लगातार निफ्टी ने लाल निशान में क्लोज दिया है, लगातार 6ठा दिन है आज। एंड अगर आप देखोगे, अगर हम 30 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो आप देखोगे निफ्टी के केस में तो जितने भी मूविंग एवरेज हैं, चाहे डेली में हो चाहे वो 30 मिनट्स के चार्ट में हो, वो अपर लेवल पे है प्राइस से। इसका मतलब ये होता है प्राइस अभी नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखोगे RSI जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं अपने स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में, अपने ट्रेडिंग में, तो अगर मैं 15 मिनट का चार्ट पे देखता हूं तो RSI 40 से नीचे है। 30 मिनट के चार्ट में RSI आप देख पाओगे 40 से नीचे है। 1 आवर का चार्ट अगर देखते हैं हम दोस्तों, तो वहां पर भी आप देखोगे RSI 30 से नीचे है। एंड डेली चार्ट भी अगर हम देखते हैं तो RSI 30 से नीचे है। तो चारों साइड से ये दिखा रहा है यहाँ पर डीपली करेक्शन हो रहा है, और RSI 30 आने का मतलब ये नहीं है दोस्तों मार्केट और नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब ये है मार्केट फोर्स नीचे की तरफ बियरिश बहुत ज़्यादा है और नीचे लेके आ सकता है। अब कल की बात करें दोस्तों, कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है मार्केट के लिए, तो हम 30 मिनट के चार्ट में वापिस जाते हैं निफ्टी में। तो जब तक निफ्टी 11,970 ये जो लेवल है 11,970 से 11,020, आई एम सॉरी दोस्तों, 10,970 से 11,020, इस लेवल को जब तक मार्केट क्लोज नहीं करता तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है। कल के लिए जो टारगेट होगा, कल के लिए जो सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए, वो मेरे हिसाब से 10,700, 750 के नीचे करीब होगा। एंड अपर लेवल पे हम 11,020, 11,050 तक मैक्स देख सकते हैं, जो बहुत दूर है। तो 10,950 से 11,000 के अंदर हमारा कल का सत्र जाना चाहिए। ये तो था निफ्टी के स्ट्रैटेजी। टेक्निकली अगर हम बात करें तो अगर हम अभी इसको
डेटा वाइज चेक करें, जो आज ऑप्शन डेटा में कैसा ये बना है, तो हमें और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो आप देखोगे ऑप्शन डेटा में निफ्टी 10,800 में देखना दोस्तों, ये 10,800 का लेवल है। यहाँ पर 11 लाख पुट का ओपन इंटरेस्ट है, जहाँ पर 60,000 का नया एडिशन हुआ है। मगर कॉल वाइटिंग देखोगे तो 5 लाख का है और नया एडिशन 5 लाख का ही हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल ये है 11,800, 10,800 एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर डबल पुट राइटर्स है देन कॉल राइटर्स। बट अगर आप ध्यान से देखो तो जो नया कॉल राइटर्स है, जहाँ पर 5 लाख नया आज ऐड हुए हैं, वहीं 10,800 में पुट राइटर्स ज़्यादा आज नहीं थे। पुट राइटर्स अपने तेजी का पोजीशन नहीं बना के गए आज के दिन पे, तो ज़्यादा कन्विक्शन नहीं दिख रहा है पुट राइटर्स में। अगर आप नेक्स्ट लेवल देखोगे 10,700 का लेवल, जहाँ पर 6,62,000 का ओपन इंटरेस्ट है, वहीं 90,000 का ओपन इंटरेस्ट है 10,700 के लेवल पे। इसलिए मैं बोल रहा था 10,700 कल के लिए एक बड़ा सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है। अब रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, अब रेजिस्टेंस देखो आप, तो रेजिस्टेंस में देखोगे 16 लाख शेयर का 10,900 में और 20 लाख शेयर का 11,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स है। मोटा मोटा 36 लाख शेयर का कॉल राइटर्स यहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर ही अगर आप पुट राइटर्स देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 22 लाख है, 11 और 10 22 लाख 21 लाख शेयर्स हैं जो पुट राइटर्स हैं, तो 36 बनाम 22। तो यहाँ पर जो कॉल राइटर्स है वो हावी है मार्केट में, मतलब मंदी की पोजीशन बहुत बन के गई है कल के लिए भी। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो उसके लिए निफ्टी को 10,900 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये जो 16 लाख शेयर जो आज ऐड हुए हैं वो अपना पोजीशन काटने के लिए आएंगे और मार्केट ऊपर जाएगा, जो अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है। अब ग्लोबल मार्केट क्या होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा दोस्तों। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी के लिए। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी आज क्या किया है। बैंक निफ्टी भी देखोगे आप कंटिन्यूसली लोअर लेवल से आ रहा है। आज 20,900 21,000 के लेवल से 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी आज डाउन दिखाया है। जैसे हमने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप में सुबह ही बताया था, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट जोन होगा वो 10,500 होगा। ऑलमोस्ट उसी सपोर्ट जोन में जाके बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अब अगर ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर चारों जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके नीचे बैंक निफ्टी काम कर रहा है। वो क्या क्या है दोस्तों, 50, 15, 100 एंड 200 200 डेज जो है एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज माना जाता है। उसके नीचे भी बैंक निफ्टी अभी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, आराम से ट्रेड कर रहा है उसके नीचे पिछले 5 डेज से। तो ये जो है ये सजेस्ट करता है बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है देन निफ्टी। निफ्टी अभी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को छुआ है आज, मगर बैंक निफ्टी लास्ट 5 डेज से इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। जब तक ये सपोर्ट अगेन जो 22,000 का लेवल है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्रॉस ना करे, तब तक हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजिशनली लॉन्ग नहीं करना चाहिए। इंट्राडे आप ट्रेड कर सकते हो और पोजिशनली लॉन्ग नहीं करना चाहिए। अब RSI क्या बोलते हैं आप वो भी देख लो दोस्तों। अगर आप 15 का देखोगे RSI 15 मिनट्स का, तो आप देखोगे 40 से नीचे है। अगर आप 30 का मिनट का देखोगे वो भी 30 से नीचे है। अगर आप 60 मिनट्स से देखोगे वो भी 30 से नीचे मिलेगा आपको। एंड अगर आप एक दिन का भी देखोगे तो 30 से नीचे है। तो ये कंटिन्यूसली सेल दिखा रहा है, तो अभी मेरे हिसाब से लॉन्ग करना सही नहीं होगा पोजिशनल वाइज बैंक निफ्टी में, जब तक ये चार्ट हमारे पॉजिटिव साइड में, बुल साइड में कन्वर्ट ना हो। अगर डेटा वाइज ध्यान देखें तो अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट की बात करें तो कल के लिए जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 10 कल के लिए सपोर्ट बन के आएगा वो आएगा 20,000 के लेवल, जो एक क्रूशियल सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए। और अपर साइड में 21,000 जो आज का रेजिस्टेंस था, आज का सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है। तो 21,000 का लेवल 20,800 20,900 21,000 का लेवल जो है ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए दोस्तों। अगर हम देखें अब डेटा वाइज तो आपको ये दिखेगा बैंक निफ्टी में भी
तो बैंक निफ्टी में 20,500 में 3,70,000 के करीब शेयर ऐड हुए हैं पुट राइटर से। वहाँ पर ही 1,80,000 के करीब कॉल राइटर्स ऐड हैं। तो पुट राइटर्स 20,500 को सेव करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर आप देखोगे तो 20,000 के लेवल पे 3,14,000 का पुट राइटर्स है, वहाँ पर ओनली 27,000 का कॉल राइटर्स है। इसलिए हमने अभी सपोर्ट के हिसाब से लिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 21,000 के लेवल पे 5 लाख शेयर का कॉल राइटर्स है, वहाँ पर ही 1.5 लाख शेयर का पुट राइटर्स अवेलेबल है। तो कल के लिए हमें जो लगता है मार्केट अगर अप मूव भी होता है तो 300 से 400 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी में हमें नहीं दिखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ हमें वही 200 से 300 पॉइंट का डाउन मूव दिखने को मिलेगा। मार्केट में भी एक स्मॉल रेंज में ट्रेड करे या ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कल का मार्केट। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में खेलना है दोस्तों, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है, सपोर्ट के पास आए तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हो, और रेजिस्टेंस का पास आए तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस करके उसको सेल करके चल सकते हो मार्केट में। अगर आप स्टॉक वाइज की बात करो या पोजिशनल ट्रेड की बात करो तो आपको मिड कैप में कुछ शेयर्स हैं जो अच्छे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आप ध्यान दे सकते हो। जैसे डायनामिक प्रोडक्ट है एंड अदर्स प्रोडक्ट्स हैं अभी, तो आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज इंटरडे ट्रेड करना ज़्यादा बेटर रहेगा 1-2 दिन, जब तक मार्केट क्लियरली हमें ना बताए ये बियरिश मोड में है या बुलिश मोड में। अगर आप शॉर्ट सेलर हो तो भी अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, पोजिशनल नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि मार्केट बहुत टूट चुका है, कभी भी एक बाउंस बैक आ सकता है। एंड वैसे ही लॉन्ग साइड में क्योंकि डेटा सारा नेगेटिव है, तो मैं लॉन्ग साइड में भी पोजिशनल ट्रेड नहीं करने के लिए आपको सलाह दूंगा। अगर आप अभी DIs का डेटा देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। DIs ने आज जो है 1800 करोड़ का सेल किया है, अब वहीं FIs ने 1800 करोड़ का सेल किया है, वहीं DIs ने सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ का बाई किया है दोस्तों। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आप अगर ध्यान से देखो स्टॉक फ्यूचर में FIs ने 1322 करोड़ का बाई किया है। मतलब आज स्टॉक स्पेसिफिक कुछ शेयर्स में बाई हुआ है। स्पेशली मुझे जो लगता है आज SBI लाइफ एंड डिवीज लैब का निफ्टी में एंट्रेंस हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ बाई देखने को मिल सकता है। तो हम डिलीवरी डेटा देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड साथ में अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में FIs ने 580 करोड़ के करीब सेल आउट किया है टुडे। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आप सेक्टर वाइज भी बात करें तो सेक्टर में आप देखोगे एक भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो लाल में क्लोज नहीं हुआ है, रेड में क्लोज नहीं हुआ। मेटल सबसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था, 4.24% का नेगेटिव रिटर्न दिया है मेटल ने। उसके बाद IT ने 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से IT आउट परफॉर्म कर रहा था, तो लाजमी है वहाँ पर ही एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इंफ्रा एंड FMCG इतना आउट परफॉर्म किया नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना थोड़ा सा मुश्किल था। जहाँ पर प्रॉफिट है वहाँ पर ही प्रॉफिट बुकिंग आता है दोस्तों। तो अगर IT में आपको 1-2 दिन और करेक्शन दिखे तो IT में अच्छे स्टॉक जैसे LTI है जो 2300-2350 के लेवल पे मिल रहा है। अगर आपको 2200 के लेवल पे मिले तो आप पोजिशनली अच्छा ले सकते हो। अगर आप बिरला सॉफ्ट है एक जो आपको 180-85 में मिल रहा है, अगर 170 के करीब मिलता है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो पोजिशनल की तरफ। इसके अलावा अगर आपको बालाजी एमाइंस मिलता है अच्छी लेवल पे, आप उसको ऐड कर सकते हो। गुजरात एल्कालीज है, ये सारे स्टॉक्स हैं जो अभी एक अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल के पास आ रहे हैं, जहां से आप इसको बाई करके पोजिशनली ट्रेड करके 5 से 10% आराम से नेक्स्ट 15 से 20 दिन में निकाल पाओगे। मगर 1-2 दिन जरूर वेट करना, अपने भाव आने से ही आप उसको बाई करना चाहिए दोस्तों। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, जिससे दूसरे भी बेनिफिट ले हमारे इस एनालिसिस का। एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।